कमला घर की बड़ी बहू है। हिंदी मीडियम की पढ़ी, बेहद सौम्य, सरल, सीधी साधी और सभी को जोड़कर चलने वाली, सास ससुर की सेवा करने वाली थी। कमला जब से ब्याह करके गुप्ता परिवार में आई थी, तभी से गुप्ता परिवार को ही अपना सब कुछ मानकर दिन रात सभी की सेवा में और बड़ी बहू के फर्ज निभाने में जुट गई थी। कमला के पति सूरज एक मामूली से कंपनी में छोटे पद पर काम करते थे। ज़्यादा पढ़े लिखे ना होने के कारण जो नौकरी उन्हें मिली उसी पर टिके रहना उन्होंने पसंद किया। सूरज के पिता मिलिट्री के रिटायर्ड थे, तो उनका रुतबा ही अलग था। कड़क स्वभाव और नियम पूर्वक जीने वाले व्यक्ति थे। सूरज के पिता की पेंशन से घर का खर्च चलता था, इसलिए कमला की सास का हुक्म भी घर पर चलता था और कमला को हमेशा रुतबा दिखाती थी। घर में सूरज की माँ जो कह दे सबको वही मानना पड़ता था और हर दिन अपने पति के पैसे का धौंस कमला को दिखाती रहती थी। कमला दुखी तो बहुत होती, पर घर को जोड़ के रखना उसके मायके में सिखाया गया था। बिना कुछ भी कहे सास ससुर की सेवा, ननंद के घर आना जाना, लेना देना सब कुछ कमला ही करती थी। बेटा होने के बाद भी कमला के जीवन में कुछ भी नहीं बदला, बल्कि उसकी जिम्मेदारी और काम अधिक बढ़ गया। बच्चे को स्कूल भेजना, घर का काम, खाना पीना सब कमला ही देखती थी। इसी बीच में दोनों देवरों की शादी हो गई। देवर की शादी होने के बाद दोनों ही देवरानी शादी से पहले ही नौकरी में थी और अंग्रेजी माध्यम से पढ़ी लिखी होशियार थी, तो घर में या घरेलू कामों में उन्होंने कभी भी दिलचस्पी नहीं दिखाई और ना ही कभी कमला की सास ने उन्हें कभी घर का काम करने को कहा। दोनों सुबह उठ के नाश्ता पानी करके शाम को डायरेक्ट घर आती थी। दिन भर सारा काम कमला के हिस्से रहता और अगर कमला कभी कुछ कहना भी चाहे तो सास ताना मार देती कि तुम घर में पड़ी पड़ी दिन भर करती ही क्या हो। वो दोनों तो 20-20 हजार कमाकर ला रही हैं। दोनों देवरानियों से मेल मिलाप बनाकर चलो। सास के रोज रोज के ताने से थक कर कमला चुपचाप अपना मन मारकर बस जिंदगी को बिना किसी उम्मीद के जिए जा रही थी। अब धीरे धीरे हालात ऐसे हो गए थे कि देवर देवरानी दोनों ही कमाने की वजह से कमला और सूरज की स्थिति घर में और खराब हो गई, क्योंकि कमला घर में ही काम करती थी और सूरज भी बहुत कम कमाते थे और संयुक्त परिवार में जो पैसे कमाता है उसी की इज्जत होती है। ऐसे में हर रोज घर का बंटवारा करने की धमकी दी जाती थी और किसी तरह कमला ही सबसे मिन्नतें करके अलग ना होने और साथ में रहने के लिए राजी करती थी। लेकिन दोनों देवरानी हमेशा धमकी देती, भाभी भैया का बंटवारा कर दो, देखते हैं कैसे इनका पेट पलेगा। एक दिन कमला के बेटे के स्कूल से फोन आता है। कमला और सूरज दोनों को बुलाया गया है। कमला की तो डर के मारे सांस फूल रही। पता नहीं क्यों बंटी की प्रिंसिपल ने हमें बुलाया है। बस स्कूल से फ़ोन आया था, पापा मम्मी दोनों को आना है। कमला की सास ने पीछे से आवाज़ दी, अच्छा जल्दी होकर आओ, तुम्हारी नंद शिवा का फ़ोन आया था कि बड़ी भाभी को जल्दी भेज देना, घर में पूजा है, कथा का प्रसाद बना देंगी, घर का भी सब काम पड़ा है। सास की भुनभुनाहट से कमला आंखों में आंसू लिए कार में बैठते ही रोने लगी। देखा आपने, दोनों देवरानियां सुबह सुबह ऑफिस निकल लेती हैं, रात को घर पहुंचती हैं, कोई हिसाब नहीं मांगता। मैं आधा घंटा भी बाहर रहूं तो बवाल मचा देती हैं माँ जी। आए दिन दीदी के यहाँ पूजा पाठ, जन्मदिन, बस बड़ी भाभी चाहिए काम कराने को। मैं ही नौकरानी हूँ क्या? ऊपर से हर बात पर सुनो कि मझली बहू 20 हजार कमाती है, छोटी 25, बड़ी बहू है फालतू, हर जगह जाने के लिए। अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई की होती तो मैं भी शायद ये दिन ना देखना पड़ता। 10-15 हजार मैं भी कमाने लायक होती। सूरज कमला को चुप करवाकर स्कूल ले गया। किसी तरह कमला और सूरज ने डरते हुए प्रिंसिपल के ऑफिस में प्रवेश किया। बैठिए, मैंने ही फ़ोन करवाया था, कुछ पूछना था आपसे। हिंदी दिवस पर बंटी ने संस्कृत में एक कविता सुनाई थी। उसने बताया कि वो आपने लिखी थी। इतने बड़े स्कूल की प्रिंसिपल होकर भी बहुत ही मधुरता से बात कर रही थी। सूरज और कमला देखते रह गए। जी कुछ गलत? सूरज ने पूछा। नहीं, बहुत ही सुंदर लिखा था मैडम ने। आजकल ऐसी सुंदर
त्रुटिहीन हिंदी भाषा कम ही देखने को मिलती है। आपकी शैक्षणिक योग्यता? मैडम, MA हिंदी साहित्य और B.Ed। शादी से पहले हिंदी पढ़ाती थी, इसलिए भाषा शुद्ध है। बहुत सालों बाद तारीफ सुनकर कमला प्रसन्न हो उठी। प्रिंसिपल बड़ी तन्मयता से सुन रही थी। अच्छा, तो अब क्यों नहीं पढ़ाती हैं? घर में मनाही है या आपको पसंद नहीं? कमला जहाँ भी आवेदन किया, अंग्रेजी न बोल पाने के कारण बात नहीं बनी। फिर शादी के बाद घर गृहस्थी में ऐसी उलझी कि कुछ होश ही नहीं रहा। देखिए, मैं मुद्दे पर आती हूँ। आपकी कविता पढ़कर, आपसे बात करके हिंदी भाषा पर पकड़ में देख चुकी हूँ। डिग्री भी है, अनुभव भी। हमें अपने स्टाफ में आप जैसी अध्यापिका की ही आवश्यकता है। यदि आप इच्छुक हो तो हम चाहते हैं आप कल से ही ज्वाइन कीजिए। क्यों मिस्टर सूरज, आपको कोई दिक्कत तो नहीं? प्रिंसिपल हंसते हुए पूछा। सूरज ने हामी भर दी थी। अब कमला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों घर पहुँचे तो सब उन पे बरसने के लिए तैयार बैठे थे। छोटी ननद घूरते हुए बोली, भाभी कहाँ थी आप? फ़ोन भी बंद था। माँ ने ही रोटी सेककर पापा को खिलाई। दीदी के यहाँ भी जाना है आपको? सूरज ने मुस्कुराते हुए कमला को अपने पास बिठाया। कमला सिवा के घर प्रसाद बनाने नहीं जा पाएगी। सर्टिफिकेट्स वगैरह जमा कराने जाना है मम्मी इसको। बंटी के स्कूल में इसकी नौकरी लग गई है। सभी चौंक गए थे और सास परेशान। अब तो सारी रिश्तेदारियां संकट में पड़ जाएंगी। अब तुम नौकरी, अब छोटी मोटी 3-4 हज़ार की नौकरी के लिए कहाँ भटकोगी? हटाओ, सास ने कहा। 12वीं क्लास के बच्चों को हिंदी पढ़ानी है मम्मी। 50,000 वेतन मिलेगा आपकी बड़ी बहू को। आशीर्वाद दीजिए। अब तो सास, देवरानी, देवर सबके चेहरे देखने लायक थे, जैसे अब कभी उनको बंटवारा करना ही नहीं है। कमला सबकी भाभी हो गई। सब जल्दी से कमला के आवभगत में लग गए।